का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 9 का सेकंड पार्ट जो कि है डिवीजन ट्रेकियोफाइटा। अब जैसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था ब्रायोफाइट्स के बारे में, वो थे नॉन वास्कुलर प्लांट, यानी कि उनके अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं था। तो अब जो डिवीजन ट्रेकियोफाइट्स हैं, अब देखिए हम ना ऐसा ऐसा एवोल्यूशंस की तरफ जा रहे हैं, यानी एवोल्यूशन देखते हुए जा रहे हैं और हायर ऑर्गेनिज्म की तरफ जा रहे हैं। अब देखिए जैसे चैप्टर नंबर 6 में साइनोबैक्टीरिया था और उसके बाद फिर हम लोग 7 चैप्टर में आए, वहां पर था ये एल्गी के बारे में था। फिर ग्रीन एल्गी के अंदर एवोल्यूशन हुई तो प्लांट्स बने। तो फिर कौन से प्लांट बने? ब्रायोफाइट्स बने, जिनके अंदर जिनको लो प्रोफाइल प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर कम्प्लेक्सिटी नहीं पाई जाती, उनके अंदर जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता। तो जब उनके अंदर मजीद एवोल्यूशन हुई तो ब्रायोफाइट से कौन बने? ट्रेकियोफाइट्स बने। अब ट्रेकियोफाइट्स का जो पहला पैराग्राफ है ये आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसमें क्या है कि ट्रेकियोफाइट्स कौन से प्लांट है? वास्कुलर प्लांट्स हैं, क्योंकि इनके अंदर जाइलम फ्लोएम मौजूद है। और दीज आर द सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ लैंड प्लांट। अब देखें यहां पे, अब बात आ रही है सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ लैंड प्लांट कि इस जमीन के ऊपर ये जो पौधे हैं ये सक्सेसफुल हैं। अब देखें लैंड के ऊपर सबसे बड़ा इशू क्या होता है? पानी का। पानी लैंड के ऊपर बहुत कम है, एक चीज। अब जैसे आप लोगों ने ब्रायोफाइट्स का देखा, उनको रिप्रोडक्शन के लिए पानी चाहिए, ठीक है, वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन ये सक्सेसफुल है। ये ऐसा ऐसा किस तरफ जा रहे हैं कि अपनी फर्टिलाइजेशन पानी के बगैर करेंगे। अब दे आर एबल टू अडॉप्ट द रफ लैंड हैबिटेट्स। उसके बाद है, और आज डोमिनेंट कौन है? फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, वो भी ट्रेकियोफाइट्स हैं। अब इनके वेजिटेटिव करेक्टर्स में, रिप्रोडक्टिव करेक्टर्स में क्या आ चुकी है? एवोल्यूशन, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर इनके कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं। देखें अब इनके अंदर कौन से कॉम्प्लेक्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखें इनके पास रूट स्टेम लीव्स है, वास्कुलर सिस्टम इनके स्टेम में भी मौजूद है, रूट्स में भी मौजूद है, लीव्स में भी मौजूद है। अच्छा आप लोग बताएं, क्या आप लोगों ने अपनी आई से पत्तों के अंदर वास्कुलर सिस्टम देखे हैं? कोई मेंबर बताए आप लोगों में से? आप लोगों में से कोई बताए, आप लोगों ने प्लांट्स के जो लीव्स हैं इनमें वास्कुलर बंडल देखे हैं, वास्कुलर सिस्टम देखे हैं आप लोगों ने? कोई एक मेंबर बताए। नो सर। ये देखें ना, पत्तों के अंदर वो जो रगें नजर आती है, वेन्स नजर आती हैं, वो जो वेन्स हैं वो असल में वास्कुलर बंडल्स हैं। जी सर, जो उसकी लीफ की सरफेस पे जो वेन्स हैं वो मिड रिब और बाकी रिब्स जो हैं वो नजर आती हैं। जी जी बिल्कुल, वो जो सेंटर में मोटी रग होती है जिसे मिड रिब कहते हैं, उससे फिर वेन्स निकली होती है, वेन से मजीद वेनलेट्स होती हैं, वो सब क्या हैं? वो वास्कुलर सिस्टम है। इसके अलावा देखें प्रोटेक्टेड स्पोरेंजिया लीडिंग टू द एवोल्यूशन ऑफ सीड। अब ये है, इनके स्पोरेंजिया प्रोटेक्ट हो गए और ऐसा ऐसा उससे किसकी डेवलपमेंट हुई? सीड की डेवलपमेंट हुई। फिर उसके बाद देखें जो नंबर 4 करेक्टर है, इस मेन करेक्टर की वजह से ट्रेकियोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म ये जमीन के ऊपर सक्सेसफुल प्लांट है, क्योंकि इस पोलन ट्यूब ने क्या कर दिया? मेल गैमीट को फीमेल गैमीट की तरफ ये डायरेक्ट करता है, डायरेक्शन देता है, और उस डायरेक्शन की वजह से इनके जो इनकी जो फर्टिलाइजेशन है, यानी पोलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन है, वो पानी के बगैर होती है। वाटर इंडिपेंडेंट ट्रांसमिशन ऑफ मेल गैमीट टू फीमेल गैमीट है, किसके जरिए वो ट्रांसफर होता है? पोलन ट्यूब्स के जरिए होता है। नंबर 5 में इनके पास फ्रूट और फ्लावर की डेवलपमेंट है। नंबर 6 क्या है? हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। ये जो 6 करेक्टर्स हैं इनकी वजह से ये ट्रेकियोफाइट्स हैं, ये प्रीडोमिनेंट फ्लोरा ऑफ लैंड प्लांट है। अब फ्लोरा किसे कहते हैं? डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट।
अब आप लोग इन 6 करैक्टर और जो ऊपर वाला पैराग्राफ है जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इसमें से आप लोग अपना पॉइंट पूछें। सर जो पॉइंट नंबर 4 है पोलन ट्यूब का, तो सर फ्लावरिंग प्लांट में तो पोलन ट्यूब है, जैसे वो पूरा एंजियोस्पर्म्स का वो जो लाइफ साइकिल है उसमें। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स इन जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उसमें पोलन ट्यूब का क्या है? देखें, उसके अब ये जो पोलन ट्यूब है ना, अब जो दूसरा है जैसे जिम्नोस्पर्म आप लोगों ने देखा, जिम्नोस्पर्म के अंदर पोलन ट्यूब की प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन वो क्या करता है, गैमीट को ट्रांसफर होने देता है। ये मैं आप लोगों को दिखाता हूं। ये देखें, ये आप लोगों को नजर आ रहा है यहाँ पे, ये जो जार है इसका पोलन ग्रेन। अच्छा, जो पोलन ग्रेन होता है वो माइक्रोस्पोर होता है, उसके अंदर एग स्पर्म सेल होते हैं। देखें यहाँ पे ये जो एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है पोलन ट्यूब की तरह का, जैसे फ्लावरिंग प्लांट में स्टिग्मा से लेके स्टाइल ओवरी तक एक बराबर बराबर ट्यूब जाती है, उससे रिलेटेड एक स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पे फीमेल स्पोरेंजियम में। अच्छा, जो आप लोगों को बताता चलूं, वो जो ओवरी की डेवलपमेंट है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, उनकी जो कवरिंग है ये मेगास्पोरेंजियम है, और ओव्यूल को मेगास्पोर कहा जाता है फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो उससे मिलता जुलता यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनता है, जब ये पोलन ग्रेन जाएगा मूव करता हुआ किसके पास, मेगास्पोरेंजियम में, क्योंकि मेगास्पोरेंजियम के अंदर ये मेगास्पोर है, तो वहां जाके वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जो मेगास्पोर के अंदर जो एग सेल है उन तक वो क्या करता है, मेल स्पर्म को मूव करवाता है। ये नजर आ रहा है आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर। एंजियोस्पर्म की तरह एग्जैक्ट नहीं होगा, लेकिन उससे रिलेटेड एक स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं ये देखें, ये जो जहां पे ये नजर आ रहा है दरमियान में, ये आप लोग जो ये स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है जहां पे मैंने इसको मूव करवा रहा हूं कर्सर को, ये देखिए ये स्ट्रक्चर है। ओके सर, समझ आ रही है। स्ट्रक्चर का क्या नाम है? पोलन ट्यूब कहेंगे इसको भी। यानी मेगास्पोरेंजियम में जो स्पर्म्स हैं वो जाके पोलन ट्यूब बनाएंगे। एग्जैक्टली क्योंकि देखें ना, लैंड प्लांट है, और ये लैंड प्लांट के अंदर हायर प्लांट्स आते हैं जिम एनजीओ से पहले, तो यहाँ पे भी पानी के बगैर ट्रांसमिशन होनी है, वाटर इंडिपेंडेंट, और वाटर इंडिपेंडेंट प्रॉपर किसी स्ट्रक्चर के बगैर नहीं होगी। ये लास्ट चलते हैं पीछे। ठीक हो गया। अब हम देखेंगे ट्रेकियोफाइट्स की जो आगे सब डिविजन्स हैं। सबसे पहले आ रहा है इसके अंदर साइलॉप्सिडा, इसकी भी 4 सब डिविजन्स हैं, साइलॉप्सिडा हैं। ये भी देखें, अभी वो हायर ट्रेकियोफाइट्स की तरह के करैक्टर नहीं होंगे इसके अंदर। अब देखें यहाँ पर भी प्रॉपर लीफ डेवलप नहीं हुए, इन प्लांट्स के पास रूटलेस स्पोरोफाइट है। अच्छा, बताता चलो, जितने भी जमनो और एंजियोस्पर्म की पूरी प्लांट बॉडी हमें नजर आती है, जैसे आसपास आप लोगों के प्लांट दरख्त वगैरह बेरी के लगे हुए हैं, शरी के, अल्बेजिया लैबिक कहते हैं जिसे शरी को, उसका प्लांट है, रोज वगैरह, ये जो काफी सारे प्लांट नजर आते हैं आप लोगों को, ये सारी जो पूरी बॉडी नजर आ रही है स्पोरोफाइट है, और रूट्स भी स्पोरोफाइट है। लेकिन जो अर्ली ट्रेकियोफाइट्स हैं, साइलॉप्सिडा हैं, इनके पास अभी भी रूट नहीं है, तो इनके स्टेम का कुछ पोर्शन जेर जमीन है, और जेर जमीन उससे स्टेम से जो देखें अंडरग्राउंड जो स्टेम है उसको राइजोम कहेंगे। अब उससे क्या निकली हुई है, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स निकले हुए हैं, जिन्हें राइजाइड्स का नाम देंगे, जो कि रूट की तरह काम करेगा। अब इनका जो स्टेम है वो डाइकॉटमस है। कैसा है? डाइकॉटमस है। ये देखिए आप लोगों को नजर आ रहा है, हर स्टेम से एक से दो दो
पार्ट्स निकले हुए हैं। और उसके बाद है इनकी अभी देखें इनका जो एरियल ब्रांच है जो आउट ऑफ द लैंड है तो वो ग्रीन है, लीफलेस है। अब लीफ की जगह वहां पे क्या चीज है, स्मॉल वेन्स लगी हुई, ये क्या लगे हुए, उसके ऊपर राइज, उसके ऊपर आउट ग्रोथ है, लेकिन उन आउट ग्रोथ के अंदर अभी भी वेन वगैरह नहीं है। और लेकिन वो आउट ग्रोथ क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस करती हैं। ये देखें ये आउट ग्रोथ है, ये वाली, ये आप लोगों को क्या नजर आ रही हैं, आउट ग्रोथ नजर आ रहे हैं आप लोगों को। और उसके बाद एक और चीज है, अच्छा ये वाली आउट ग्रोथ ये लगी हुई है, ये लगी हुई है, लेकिन ये जो आप लोगों को येलो कलर का सर्कल नजर आ रहा है बॉक्स की तरह, ये इनकी स्पोरेंजिया है। लेकिन ये वाली जो स्मॉल रूट स्टेम के ऊपर आप लोगों को नजर आ रही है, ये छोटी छोटी आउट ग्रोथ है। अब इन आउट ग्रोथ के अंदर किसी किस्म का कोई जाइलम फ्लोएम नहीं है, तो हम इसको क्या कहेंगे, वेनलेस आउट ग्रोथ। लेकिन ये फोटोसिंथेसिस करेगी। ये समझ आया आप लोगों को, स्टेम के ऊपर क्या मौजूद है, ये आउट ग्रोथ और स्पोरेंजियम मौजूद है जी। सर सिंथेसिस करके फूड बनाएंगे, अगर वेलनेस है तो ट्रांसपोर्ट कैसे होगी? देखें ट्रांसपोर्ट क्या करेंगे, देखें प्लांट के जो सेल्स हैं एक दूसरे के साथ मटेरियल को लोकोमोट करवाते हैं डिफ्यूजन के जरिए, ऑस्मोसिस के जरिए, और प्लांट सेल्स के दरमियान में प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं, उनके जरिए क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे मटेरियल्स को एक से अगले सेल में, अगले से अगले सेल में चीजें फिर मूव करके जाएंगी। ओके सर। उसके बाद देखें अब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है इनके, स्पोरोफाइटा बॉडी, स्पोरेंजिया लगी होंगी जो कि उसकी ब्रांच की टिप पे हैं, शॉर्ट ब्रांचेस में हैं, लेटरल साइड पे होंगी, अतराफ में लगी होंगी। अब इनके जो स्टेम का इनर स्ट्रक्चर है, वास्कुलर टिश्यू नैरो होंगे, सेंट्रल स्टेम सेंटर में होंगे, सेंटर में इनकी पिथ नहीं है, तो मतलब क्या होगा, स्टेम अंदर से खोखला होगा। और उसके बाद है साइलॉप्सिडा का ये जो नीचे मौजूद है इनके एग्जांपल्स हैं। हाँ, अब बहुत सारे मेंबर इनके क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जैसे हार्नियोफाइटोन है, साइलोफाइटोन है, कोक्सोनिया है, लेकिन अभी भी कोई इनके लिविंग जेनरा मौजूद हैं। लिविंग जेनरा दो है, साइलोटम है और मैसीपिटेरिस है। अब इसका जो गिमिटोफाइट है वो थैलाइड है, प्रॉपर किसी स्टेम की शेप में, प्लांट बॉडी की शेप में नहीं है, अंडरग्राउंड होगा वो। और हाँ उसके आसपास क्या होगा, फंगस मौजूद होगी सिम्बियोसिस की शक्ल में, यानी माइक्रोराइजी बना के, जो इनको जमीन के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिकम्पोज करके इनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे। आप लोग इस साइलॉप्सिडा में से अपने क्वेश्चन पूछें, इस पूरे सब डिवीजन में से। सर इसमें ना वस्कुलर टिश्यूज में है कि ये विदाउट पिथ होता है बट हैविंग ब्रॉड कॉर्टेक्स। तो पिथ सर देखें, अब मैं इसकी ना आप लोगों को समझा, जैसे बांस नहीं है, अंदर से क्या है वो खोखला है, लेकिन बाहर से जो उसका गोल स्ट्रक्चर है वो थोड़ा मोटा होता है। अगर उसको ज्यादा मोटा कर दे तो हम कहेंगे भी इसका कॉर्टेक्स ब्रॉड है, लेकिन सेंटर से खोखला है। सर ये कॉर्टेक्स जैसे जैसे ये इवॉल्व होते गए हैं तो कॉर्टेक्स मजीद ब्रॉड होता जाता है या इससे कॉर्टेक्स ब्रॉड नैरो होता होगा, जाता है? देखें मजीद ब्रॉड होगा। अब देखें उसी की वजह से तो बाद में सेकेंडरी ग्रोथ हुई है पौधों के अंदर, जिसे क्या कहते हैं, कॉर्क कैम्बियम। वो क्या करता है, कॉर्टेक्स की चौड़ाई को, गिर्थ को ज्यादा मोटा करता है, उसकी गिर्थ को ओके सर। बढ़ाएगा, स्टेम स्टेम ब्रॉड होता चला जाएगा। ओके सर। उसके बाद है ये एवोल्यूशन ऑफ लीफ। देखें अब आप लोगों को बताता चलूं, ये जो देखें स्टेम है ना साइलॉप्सिडा, ये जो छोटी छोटी आउट ग्रोथ है नजर आ रही है आप लोगों को, ये वाली आउट ग्रोथ, सर देखें इन्हीं आउट ग्रोथ से फिर पत्ते बने। देखें अगर इन्हीं आउट ग्रोथ के अंदर, देखें अगला जो टॉपिक है ना वो मैं आप लोगों को 2 से 3 लाइन में समझाता हूं। अभी ये जो आउट ग्रोथ है ये वेनलेस है, अब इनके अंदर जाइलम फ्लोएम आ गए, क्लियर, तो ये आउट ग्रोथ क्या हो गई, वेन्ड हो गई, इनके अंदर वेन्स आ गई, जाइलम फ्लोएम आ गए। अब यही आउट ग्रोथ थोड़ी सी ब्रॉड हो जाए तो क्या बन गए, पत्ते बन गए।
समझ आ गई। इन्हीं आउटग्रोथ के अंदर जाइलम फ्लोएम आ गए, थोड़े से ये ब्रॉड हो गए और इनके अंदर जो नए सेल बने वो क्लोरन काइमा सेल्स, ये क्या कहेंगे, वो सेल्स आ गए जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, जिनको हम क्या नाम देंगे, पैरेनकाइमा सेल्स का नाम देंगे, लिविंग सेल्स आ गए। मतलब यही आउटग्रोथ चौड़ी हो गई, उनमें फोटोसिंथेसिस करने वाले सेल्स आ गए और ये क्या बन गए, पत्ते बन गए। एवोल्यूशन ऑफ पैरेनकाइमा लीफ। जी पूछे क्या कह रही हैं। सर पैरेनकाइमा सेल्स तो वो स्टोरिंग सेल्स नहीं होते? जो पैरेनकाइमा सेल्स होते हैं ये सेल लिविंग सेल्स को ओवरऑल नाम देते हैं, ये वाला। ठीक होगी। और उनके बाद एवोल्यूशन ऑफ लीफ है। ये देखें आप लोग, ये नजर आ रहा है पूरा प्लांट एक साइलोटम, ये वाला जो साइलोप्सिडा का है, ये इनके ऊपर स्पोरेंजिया इनके टिप्स पे मौजूद है। अब जो कोक्सोनिया है ये इनका स्टेम स्ट्रक्चरल लेआउट है, इनका स्टेम नेकेड है, नेकेड स्टेम, क्या पत्ते वगैरह नहीं है। तो प्लांट्स ने, साइलोप्सिडा वाले प्लांट्स ने क्या किए, अपने पत्ते बनाना स्टार्ट कर दिए। और लाइकोप्स ये वो पहले प्लांट थे जिनके अंदर क्या बने, ट्रू लीव्स बने और ट्रू रूट्स बनी। ट्रू लीव्स, ट्रू रूट्स उसे कहेंगे जिनके अंदर जाइलम फ्लोएम होगा। अब लाइकोप्सिडा में से कौन सा पौधा था, लाइकोपोडियम था, जिनके पत्ते अभी छोटे थे और सिंगल वेन थी, यानी वेन मजीद डिवाइड नहीं कर रही थी। तो ऐसे पत्तों को क्या कहेंगे, माइक्रोफिल्स कहेंगे। क्या नाम देंगे इनको, माइक्रोफिल्स। माइक्रोफिल्स। देखिए माइक्रो का मतलब है छोटा, फिल्स का मतलब है पत्ते, माइक्रोफिल्स। अब इन्हीं माइक्रोफिल्स को कहेंगे, से है या सिंगल विंड की वजह से होना चाहिए ना? जी जी, सिंगल वेन। देखिए जो पत्ते जो सिंगल वेन है तो इनका साइज भी छोटा था, माइक्रो। जी सर। जी। और सेकंड उसके बाद है, अब आगे जो वो नेक्स्ट पैराग्राफ में बात कर रहा है उन पत्तों की बात कर रहा है जिन, देखें ये जो आप लोगों ने पत्ते देखे ना, पत्ते का जो हमें ब्रॉड या फ्लैट एंड या उसका फ्लैट हिस्सा नजर आता है, जितना चौड़ा होगा वो उसे हम जो एक पत्ते की सतह है, पत्ते की सरफेस है, उसे लेमिना कहते हैं। एक्सपेंडेड पोर्शन ऑफ लीफ, ये देखें डायग्राम के अंदर आप लोग, ये वाला, ये जो सतह नजर आ रही है सारी, ये एक एक्सपेंडेड पोर्शन है पत्ते का, इसे लेमिना कहते हैं, लीफ ब्लेड कहते हैं। अगर उसमें वो वेन सब डिवाइड होके वेनलेट्स भी बना सर रही है, लीफ और जी क्या कह रही हैं, सर ये लीफ और लीफ ब्लेड सेम टर्म है? लीफ ब्लेड और लेमिना। देखें लीफ है ना, उस लीफ का जो हमें सरफेस, उसका चौड़ा हिस्सा, वो जो पत्ता हमें दिखाई दे रहा है, ये इसका लीफ ब्लेड है। दरख्तों के ऊपर जो पत्ते हमें नजर आते हैं ना, असल में वो पत्ते का लीफ ब्लेड या दूसरा नाम क्या, लेमिना, ये हमें नजर आ रहा होता है। पत्ता अपने ब्लेड सर मैं ये पूछ रही हूँ कि लीफ जो है, लीफ और लीफ ब्लेड जो है वो सेम चीज है मतलब? सेम चीज है। ओके सर। इनको मेगाफिल्स कहेंगे। जो मेगाफिल्स है ये सीड प्लांट और फंड्स की करेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि इनमें वेन और वेनलेट्स पाई जाती हैं। उसके बाद, और कितने साल पहले पत्ता बना था एक प्रॉपर लीफ, 350 मिलियन साल पहले। It is assumed that evolution of a megaphyll included series of successive evolutionary steps which are, अब ये 3 स्टेप है और इन 3 स्टेप को हम लोग यहाँ से देखेंगे पहले डायग्राम से। ये देखें, सबसे पहले साइलोप्सिडा में देखा आप लोगों ने पत्तों का, वो जो उनकी ब्रांच क्या थी, डाइकाटमस ब्रांच थी। और अगर ये जो ब्रांच असल में डाइकाटमस है लेकिन इक्वल लेंथ की है तो इन्हें क्या कहेंगे, आइसोटोमस ब्रांच कहेंगे। सबसे पहले पौधों में क्या थे,
ये समझ आई आप लोगों को पहली ब्रांच। शुरू में जो साइलोप्सिडा वाले पौधे थे, इनके अंदर जो ब्रांच थी वो उसका जो पैटर्न था वो था डाइकोटमस, 1 से 2, फिर उस 1 से 2, फिर उस 1 से 2। अगर ये सेम लेंथ में हो तो उसे क्या नाम देंगे? आइसोटोमस ब्रांच। फिर इनके अंदर कौन सी चेंज आ गई? अनइक्वल लेंथ हो गई। देखें, ये देखें, ये एक ब्रांच, उससे ये 2 ब्रांच, ये छोटी है ये बड़ी है, फिर उससे एक बड़ी है एक छोटी है, इस तरह का क्या हो गया? अनइक्वल क्या हो गई? और इस स्टेप को कहेंगे ओवरटॉपिंग। ओवरटॉपिंग में क्या होता है कि जो आइसोटोमस डाइकोटमस ब्रांच थी वो कई सौ साल लगे, तो इनमें क्या हो गया कि इनके अंदर ये जो आइसोटोमस उनकी नेचर थी वो क्या हो गई? अनइक्वल हो गई। तो ब्रांचेस हैं तो 1 से 2 निकली हुई, लेकिन ये हैं क्या? अनइक्वल लेंथ की हैं। तो ये उनका पहला स्टेप क्या हुआ पत्ते की एवोल्यूशन में? ओवरटॉपिंग हुई। ओवरटॉपिंग के बाद ये ना यानी कि उनकी जो डायरेक्शन थी वो थोड़ी सी क्या थी? चेंज थी, कभी किस साइड पे कभी किस साइड पे। तो अगला स्टेप क्या होगा? पैलिनेशन का हो गया, एक सीधी ब्रांच रही मेन, उससे ही फिर ये अतराफ की ब्रांचेस निकली, और ये जो अतराफ की ब्रांचेस थी इनके आसपास कौन से सेल्स बन गए? पैरेन्काइमा। ये देखिए आसपास ये जो ग्रीन कलर नजर आ रहा है ये असल में पैरेन्काइमा सेल्स हैं, और इस तरीके से क्या, और इस स्टेप को क्या कहेंगे? फ्यूजन कहेंगे, कि यहाँ पे एक से ज्यादा सेल्स यहाँ पे आके डेवलप हुए, और इस स्टेप को क्या नाम देंगे? फ्यूजन का, और यूं क्या बन गया? पत्ता बन गया। तो यानी सबसे पहले आइसोटोमस ब्रांच थी, उसमें अनइक्वल हो गई डाइकोटमी, फिर कौन सा स्टेप आ गया? पैलिनेशन का। इसमें क्या होता है? पैलिनेशन में एक ब्रांच स्ट्रेट हो गई, उसके अतराफ की ब्रांचेस फैल गई, और फिर आगे जाके क्या बन गया? जो अतराफ की ब्रांचेस थी लेटरल साइड पे, उनके अंदर नए सेल्स बन गए पैरेन्काइमा, और यूं क्या डेवलप हो गया? पत्ता डेवलप हो गया। ये जो डायग्राम में आप लोगों को 4 स्टेप नजर आ रहे हैं ABCD, इसमें से आप लोग अपना पॉइंट्स वगैरह पूछें। सर सिंगल प्लान का जिक्र था, वो पैलिनेशन में आएगा? जी जी, सिंगल प्लान में क्या होगा? वो जो मेन ब्रांच है ना वो एक स्ट्रेट हो जाएगी, सीधी एक तरह से हो जाएगी, जिसे सिंगल प्लेन का नाम देंगे। ओके सर। ये इसके 3 स्टेप हैं, और इन 3 स्टेप में से लाइकोप्सिडा से पहले आप लोग अपना पॉइंट पूछें इन 3 स्टेप में से। सर क्लियर है। जी, उसके बाद है ये जो स्टेप आ रहा है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन फ्यूजन ऑफ वास्कुलर स्ट्रैंड रिजल्टेड इन नेट और रेटिकुलेट मिडेशन। अच्छा, कोई भी पत्ता है, उस पत्ते के अंदर जो वेन्स की अरेंजमेंट होती है, वेन्स पैरेलल हैं या जाल की शक्ल में है, तो पत्ते के अंदर वेन्स की अरेंजमेंट को विनेशन कहते हैं। अगर वो वेन्स एक ही प्लेन में है, स्ट्रेट हैं, उसे कहेंगे पैरेलल विनेशन, और अगर वो जाल बना रही है तो उसे क्या कहेंगे? रेटिकुलेट विनेशन। ये जो आखिरी लाइकोप्सिडा के ऊपर ये जो 2.5 लाइनें हैं, इसको पढ़े और इसमें से पूछें आप लोग अपना पॉइंट। सर क्लियर है। लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा को रीड करें आप लोग, पूछें इसमें से आप लोग अपना पॉइंट। लाइकोप्सिडा किस तरह का पत्ता है, कैसा स्पोरेंजिया है, स्ट्रोबिलाई क्या है, और इसकी एग्जाम्पल क्या है। और इसमें हाँ एक चीज आप लोगों को बताता चलूं, देखें आप लोग ना आगे जितना हमने रीड करना है इसको, उसमें देखें ऐसा ऐसा हम लोग सीड की तरफ जा रहे हैं। देखें, सीड बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है मेल फीमेल से। अब पौधों के अंदर मेल फीमेल बनते हैं छोटे बड़े स्पोर से। देखें, जो स्पर्म सेल होते हैं वो होते हैं पोलन ग्रेन में, और पोलन ग्रेन होता है माइक्रोस्पोर को कहते हैं, और जो ओव्यूल है जिसके अंदर एग सेल होता है वो होता है मेगास्पोर। ठीक है, अब कितनी तरह के स्पोर होने चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए? 2, माइक्रो और मेगास्पोर। वो यहाँ से डेवलप हुए लाइकोपोडियम से।
लाइकोपोडियम में 2 तरह के स्पोर थे। ये जो है ना स्टार्ट वाला, ये जो लाइकोप्सिडा है, ये वाला प्लांट, ये वाला जो ग्रुप है, ये प्लांट किंगडम का टर्निंग पॉइंट है। लाइकोपोडियम में 1 तरह के स्पोर और स्लेजिनेला में कितनी तरह के स्पोर बने? 2 तरह के। देखिए माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर, मेगास्पोरेंजिया में मेगास्पोर। और यहीं से हमें क्या मिल रहा है? एवोल्यूशनरी पॉइंट मिल रहा है कि अब पौधों के अंदर आगे क्या ऐसे ऐसे पौधे आएंगे, डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, एवोल्यूशन की तरफ और सीड हैबिट की तरफ जाएंगे। इसमें से पूछिए आप लोग लाइकोप्सिडा में से। सर स्ट्रोबिलाई को स्ट्रोबिलाई को डिफाइन कर दो। स्ट्रोबिलाई क्या कह रहा है? देखें अब जो पत्ते हैं ना, वो पत्ते देखें स्पोरोफिल्स, फिल्स कहते हैं पत्तों को। पत्तों के ऊपर स्पोरेंजिया डेवलप हुए अपर साइड पे, तो ऐसे पत्तों को कहते हैं स्पोरोफिल्स। अब अगर वो स्पोरेंजिया वहां पे गुच्छे की शक्ल में मौजूद है, एक गुच्छे की शक्ल में, उसे कहते हैं स्ट्रोबिलाई। ये देखें आप लोग, ये जो पत्ते हैं ना, इनकी ब्रांचेस के ऊपर ये है स्ट्रोबिलाई। क्या चीज है? देखें अगर स्पोरोफिल्स आर क्लस्टर्ड एट द टिप्स ऑफ ब्रांचेस इनटू क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबिलाई। अगर स्पोरेंजिया, ठीक है, समझ आ गई स्ट्रोबिलाई आप लोगों को? हेलो, यस सर, आगे। सर दोबारा बताइएगा प्लीज। देखें ना, ये देखें अगर स्पोरेंजिया स्टेम्स के ऊपर देखें, इनके जो स्पोरोफिल्स हैं, ऐसे पत्ते जिनके ऊपर क्या मौजूद हो? स्पोरेंजिया, उन्हें कहते हैं स्पोरोफिल्स। अगर ये जो स्पोरोफिल्स हैं ब्रांच के ऊपर इस तरीके से अरेंज हो कि उन्होंने, ये देखें, ये जो डायग्राम नजर आ रही है आप लोगों को, जी सर। जी सर। अगर स्पोरेंजिया स्टेम के ऊपर इस तरीके से हम अरेंज्ड हो, इस तरीके से अपने आप को अरेंज करें कि वो हमें कोन की शक्ल में नजर आए। स्पोरेंजिया, एक से ज्यादा स्पोरेंजिया, ग्रुप की शक्ल में स्पोरेंजिया, अगर वो स्टेम के ऊपर इस तरीके से अरेंज हो कि उसने कोन की तरह अरेंजमेंट बनाई हो, तो ऐसी स्पोरेंजिया के क्लस्टर को, ग्रुप को स्ट्रोबिलाई कहेंगे। Strobili is a condition. Strobili is a condition in which more than one sporangia are arranged in the form of cone on the stem. This is called strobili. क्लियर हुई है बात आप लोगों को? जी सर। यस सर। लाइकोपोडियम के अंदर 1 तरह के स्पोरेंजिया और स्लेजिनेला में 2 तरह के स्पोरेंजिया। ये सामने आ गया आप लोगों के। अब ये आगे उसके नाम क्या बता रहा है, और वो जो स्ट्रोबिलाई थे वो क्लब शेप्ड थे, क्लब की तरह नजर आते थे, कोन वगैरह की तरह, इसलिए लाइकोप्सिडा को क्लब मोस भी कहते हैं। अब दूसरा उनके बाद, अब देखें आप लोगों ने देख लिया स्लेजिनेला में क्या है, 2 तरह के स्पोर्स हैं। दिस कंडीशन इज कॉल्ड होमो हेट्रोस्पोरी। देखें स्लेजिनेला के अंदर माइक्रो और मेगास्पोर हैं, और ये रिजेंबल कर रहा है किसके साथ? सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट, उन्हें कहते हैं स्पर्मेटोफाइट्स। स्पर्मी, स्पर्मी से लफ्ज, स्पर्मी का मतलब है सीड, फाइट्स का मतलब है प्लांट, स्पर्मी स्पर्मेटोफाइट्स।
ऐसे पौधे जो सीड प्रोड्यूस करते हैं। तो सीड प्रोड्यूस प्लांट के साथ यहाँ पे कौन से पौधे रिजेंबल कर रहे हैं? स्लेजिनेला, क्योंकि स्लेजिनेला के पास भी क्या है? दो तरह के स्पोर हैं। द गमीटोफाइट ऑफ लाइकोप्सिडा इज मेनली अंडरग्राउंड। लाइकोप्सिडा में से आप लोग अपना पॉइंट पूछें। सर ये क्लब शेप कौन सी होगी? जी, क्लब शेप जो है ये किस तरह की होगी? दोबारा पूछें, आवाज आपकी कट रही है। सर ये जो शेप्स उन्होंने बताई हुई है ना ये स्ट्रॉबेलाई की, जी जी, क्लब शेप और स्पाइक शेप, क्लब शेप कौन सी होगी? एक ऐसी बॉडी, ऐसी शक्ल जो हो सिलेंड्रिकल लेकिन इलोंगेटेड हो, जैसे ये लंबी लंबी नजर आ रही है हमें कोन्स, सिलेंड्रिकली और इलांगेटेड। ये देखिए ऊपर जाके मुड़ रही हैं। जी सर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखें, ये आप लोगों को नजर आ रहा है, ये स्लेजिनेल है, माइक्रोस्पोर हैं 3 और ये एक बड़ा मेगास्पोर लगा हुआ है। सर स्लेजिनेला में भी अंडरग्राउंड है गैमेटोफाइट। जी जी बिल्कुल। देखें इधर उनका गमीटोफाइट लाइकोप्सिडा में जितनी भी हैं वो मेनली अंडरग्राउंड है। स्फिनोप्सिडा, अब ये वाले वो प्लांट हैं। अब देखिए इनको हॉर्स टेल क्यों, घोड़े की दुम की तरह का क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी ब्रांचेस से जो पत्ते निकलते हैं ना, वो वर्ष घेरे की शक्ल में ऐसे हैं जैसे घोड़े की दुम होती है। ये पढ़े हैं आप लोग स्फिनोप्सिडा को। इनका जो स्टेम है वो जॉइंटेड है, इसलिए इन्हें क्या कहेंगे? आर्थ्रोफाइट्स कहते हैं। और रिजेस फ्रो उभार वगैरह होंगे, और हर नोड से ब्रांच की शक्ल में लीव्स निकले होंगे। स्पोरेंजियोफोर होंगे, यहाँ पर भी वो स्ट्रोबिलाई की शक्ल में होंगे। ये आप लोग पूछें अपना पॉइंट इसमें से। स्फिनोप्सिडा को पढ़ें और पूछें अपना पॉइंट। तकरीबन वही बातें जो पीछे पढ़ के आए हैं, सिर्फ थोड़ी सी यहाँ पे फर्क है। जी सर ये जो उन्होंने बताया हुआ है स्प्लेंडर स्टॉक, ये वही जिक्र किया हुआ है ना जो आपने एग्जैक्टली पीछे बताया है। जी बिल्कुल। सर ये आर्थ्रोफाइट्स क्यों कहते हैं इनको, दोबारा बताइएगा। इनका स्टेम ना बांस की तरह होता है, जोड़ होते हैं स्टेम में। हर जोड़ को क्या कहेंगे? नोड कहेंगे। जी जी। इसको रीड करें और इसमें से अपना पॉइंट पूछें। सर क्लियर है। बिल्कुल इजी है, मिलते जुलते पॉइंट्स हैं इनके, लेकिन इनकी एग्जाम्पलें याद रखनी है। इकोसीटम है, ये इसकी एग्जाम्पल है, ये स्फिनोप्सिडा से है, हॉर्स टेल भी कहते हैं। आगे आ जाएगा टेरोप्सिडा, इसको पटेरोप्सिडा नहीं पढ़ना, पी साकिन है, इसे पढ़ेंगे टेरोप्सिडा।
इसकी 3 क्लासेस हैं और क्लास फिलिसाइनी, इसे फिलिसीनी भी पढ़ते हैं, फिलिसाइनी भी पढ़ते हैं इसको। अब इसमें वो पौधे हैं जो सीडलेस हैं लेकिन स्पोरेंजिया फोलियर की शक्ल में होंगे, ऐसे ग्रुप सा होगा उनका, पत्तों के ऊपर होते हैं और ऐसे पत्ते जिनके ऊपर स्पोरेंजिया फोलियर हो, फोलियर फॉर्म में हो, तो ऐसे पत्तों को कहेंगे फ्रॉन्ड्स। क्या कहेंगे? फ्रॉन्ड्स। और जब ये फ्रॉन्ड्स, ये वाले पत्ते जब डेवलप होते हैं, अभी उनकी डेवलपमेंट हो रही है, यंग है, इमेच्योर है, तो इनके जो डेवलपमेंट का पैटर्न है वो कैसा है? सर्सिनेट वर्नेशन, यानी वो मुड़ा हुआ होगा। कभी आप लोगों ने खजूर के नए पत्ते निकलते हुए देखे? वो मुड़े हुए होते हैं। जैसे जैसे वो पत्ते बड़े होते जाएंगे और वो पत्ते यानी कि फैलते जाते हैं और स्ट्रेट होते चले जाते हैं, यानी जब उस पत्ता बन रहा होता है वो गुच्छे की वो ना मुड़ी हुई शक्ल में होगा, ऐसा ऐसा वो डेवलप करेगा और वो ओपन होता चला जाता है। तो इस तरह की जो अरेंजमेंट, इस तरह का जो पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट है, दैट इज कॉल्ड सर्सिनेट वर्नेशन, और ये इसी ग्रुप का करेक्टर है। और उसके आगे है क्लास फिलिसेनी की एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले एग्जांपल है डायरोप्टेरस, टेरिडियम, एडियंटम एंड टेरेस। और ये पौधे भी क्या है? मॉइस्चर लविंग प्लांट हैं। फ्यू आर एबल टू लिव अंडर ड्राई कंडीशंस, हिली एरियाज में होती हैं, और सम आर एपिफिटिक। एपिफिटिक कौन से प्लांट हैं? कोई मेंबर बताया आप लोगों में से? सर जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर होते हैं। जी बिल्कुल, दैट ग्रो ऑन बार्क ऑफ अदर ट्रीज दैट आर कॉल्ड एपिफिटिक प्लांट्स। इसकी जो मिसाल है वो है एडियंटम। एडियंटम को मैं आप लोगों को समझाता हूं इस डायग्राम से, समझ आ गई? ये एक डायग्राम नजर आ रही है सबको? ग्रुप मेंबर्स बताएं। यस एडियंटम सर। को मैं स्टार्ट करता हूं इस डायग्राम से, नजर आ रही है सबको? जी सर। अब आप लोगों ने मैं एक एक पॉइंट पे समझाता हूं। देखेंगे, देखिए आप लोग ना इसको स्टार्ट करें सपोर से। सपोर बन गए, सपोर हवा के जरिए बिखर गए किसी सूटेबल लैंड पे, ठीक है? उस लैंड पे जाके स्पोर ने जर्मिनेट किया और ये गमीटोफाइट बनाया। एडियंटम का जो गमीटोफाइट है अंडरग्राउंड है, ये भी क्या है? ये हार्ट शेप्ड है, दिल की तरह होगा ये, समझ आ गए? इसका जो गमीटोफाइट है ये हार्ट शेप्ड है, और इसकी जो ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है। एंटीरियर साइड का यहां से ये ग्रो करेगा इस तरफ से, इस पॉइंट को कहेंगे नॉच। नॉच भी पढ़ते हैं, नॉच भी कहते हैं। ये इंटीरियर साइड से इधर से ये ग्रो करता है, और इसकी पोस्टीरियर साइड से निचली तरफ से यहां से क्या निकली होंगी? राइजाइड्स निकली होंगी। क्या निकली होंगी? राइजाइड्स। राइट। नॉच के करीब यहां पर मौजूद होगी आर्किगोनियम, और राइजाइड्स के करीब यहाँ पे इसके गमीटोफाइट, ये गमीटोफाइट है, यहाँ राइजाइड्स के पास जो गमीटोफाइट के पास ग्रो करेगा एंथ्रीडियम, ये मौजूद है। आर्किगोनियम के अंदर एग सेल मौजूद है, और यहाँ पे एंथ्रीडियम में मौजूद है स्पर्म सेल्स। स्पर्म सेल यहाँ से मूव करके जाएंगे
आर्किगोनियम में और वो यहाँ जाके फर्टिलाइज करेंगे। फर्टिलाइज करके क्या बनाएंगे? जाइगोट। जाइगोट के अंदर होगी माइटोटिक डिवीजन यानी माइटोसिस होगी, तो एक से ज्यादा सेल्स बनेंगे। एक से ज्यादा सेल्स के गुच्छे को कहेंगे एम्ब्रियो। एम्ब्रियो फिर ग्रो करेगा। एम्ब्रियो से फिर पत्ते ब्रांचेस भी निकलेंगी, रूट्स भी निकलेंगी। यहाँ से ये रूट्स भी निकलेंगी। अब इसका जो ये स्टेम है जो एम्ब्रियो से डेवलप हुआ, स्टेम का कुछ हिस्सा जमीन से बाहर है और कुछ हिस्सा ये जमीन के अंदर है। और इसी से अब जमीन के अंदर जो स्टेम है उसको कहते हैं राइजोम। राइजोम से जो रूट्स निकलती हैं, यानी वो रूट्स स्टेम से निकल रही हैं एक्चुअली, क्योंकि राइजोम क्या होता है? अंडरग्राउंड स्टेम होता है, तो उससे ये निकल रही हैं रूट्स। तो इनको कहेंगे एडवेंटिशियस रूट्स। एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं ऐसी रूट्स जो किससे ग्रो करें? स्टेम से निकलें, उन्हें कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। फिर आगे जाके इन्होंने स्टेम का क्रॉस सेक्शन दिखाया। इनके पत्तों के ऊपर मौजूद है सोरस। अच्छा, सोरस भी स्पोरेंजिया की जमा है, ये मौजूद होंगे सारे। और ये एक स्पोरेंजियम का क्रॉस सेक्शन है। ये स्पोरेंजियम की डंडी है जो पत्ते के साथ जुड़ी होगी, इसे कहेंगे स्टॉक। इसके जो बाहर वाला हिस्सा होगा, ऊपर वाला, इसको कहते हैं एनुलस। और दरमियान में जिस जगह से ये स्पोरेंजियम टूटती है, फटती है, रैप्चर होती है, उस जगह को कहते हैं स्टोमियम। यहाँ से निकलेंगे स्पोर, और स्पोर फिर जर्मिनेट करके वापस क्या बना देंगे? ये हार्ट शेप्ड गेमेटोफाइट। ये है एडियंटम का लाइफ साइकिल। क्या चीज है? एडियंटम का लाइफ साइकिल। ये देखिए अब डायग्राम आप लोग मुकम्मल नजर आ रही है सबको? यस सर, क्लियर है। आगे चलते हैं। इसको आप लोग ना, इस टॉपिक को, ये जो डायग्राम से मैंने समझाया है, इसे आप लोग ना, अच्छा, इनके जो ये पॉइंट्स होंगे डिजिट्स वाले, इनको पढ़ लीजिएगा आप लोग डिटेल से, फिर आप लोग अपना पॉइंट लाजमी पूछिएगा। एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट। अच्छा, अब आप लोगों को आइडिया क्लियर हो गया सीड बनने के लिए पौधों में किस चीज का होना जरूरी है? बताएं। सीड बनने के लिए पौधों में दो तरह के स्पोर का होना जरूरी है, माइक्रोस्पोर का और मेगास्पोर का। क्योंकि माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन बनते हैं जिनमें स्पर्म होते हैं, मेगास्पोर से बनता है ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर होता है एग सेल। तो यानी सीड बनने के लिए जो मेन चीज है वो है हेट्रोस्पोरी। यानी एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट इज पैरेलल टू द हेट्रोस्पोरी। सर वो ये स्लेजिनेला में स्टार्ट हुई, स्लेजिनेला, वो सॉरी, स्लेजिनेला से अगला स्टेप जो है वो सीड सीडेड का है प्लांट। फिर आगे जाके। स्लेजिनेला में कोई सीड नहीं बने, लेकिन दो तरह के स्पोर जरूर बने हैं। जी सर। ये आप लोग सीड हैबिट का ये पैराग्राफ पढ़ें आप लोग। इस पैराग्राफ में से जो पॉइंट है वो देखें। पढ़ लिया ये वाला आप लोगों ने? क्लियर है सर।
देखें, पहले ना हम उस स्टेप्स को, ये जो आगे स्टेप्स है ना, इनको भी पढ़ते हैं, लेकिन पहले मैं आप लोगों को ना इन 6 स्टेप से सीड बनने का जो प्रोसेस था, ठीक है, वो कई मिलियन साल में कंप्लीट हुआ, लेकिन उसका मैं आप लोगों को आइडिया दे दूं। एक मिनट सब्र करें, मैं जरा लैपटॉप का चार्जिंग लगा लूं, ये शायद हिल गया है। आप लोग इसे रीड करें, मैं अभी आता हूं। जी, ये जो पहला स्टेप है ना, एवोल्यूशन ऑफ, ये मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ये आप लोगों ने मेरे साथ साथ शेयर और डिस्कस करना है। देखें, बीज बनने के लिए सबसे पहले कौन सा स्टेप हुआ? हेट्रोस्पोरी का, कि भाई 2 तरह के स्पोर बने, क्योंकि शुरू में सबसे पहले क्या थी? होमोस्पोरी थी, और बाद में क्या डेवलप हुई? हेट्रोस्पोरी। और फिर रिटेंशन एंड जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर विद इन मेगास्पोरेंजियम। देखें, शुरू में वो जो स्लेजिनेला भी था ना, उसमें भी स्पोर बनते थे, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, ठीक है, तो वो एक ही जगह पे कायम नहीं रहते थे, वो दोनों अपनी स्पोरेंजिया से डिस्पर्स हो जाते थे। तो बाद में आके क्या हुआ उनके अंदर? रिटेंशन आई। हाँ, बाद में, और ये जो रिटेंशन का भी प्रोसेस था ना, इसकी डेवलपमेंट भी स्लेजिनेला से चली। देखें, 2 तरह के स्पोर की डेवलपमेंट भी स्लेजिनेला में, इसके जो अर्ली स्टेजेस थी 2 तरह के स्पोर बने, और इसके बाद की जो स्टेजेस थी लेटर लाइफ में इसकी, तो वो एक ही जगह पे रिटेन होने का प्रोसेस डेवलप हुआ। अब देखें, एक ही जगह पे रिटेन होने के क्या क्या मतलब है? जैसे ओवरी के अंदर ओव्यूल है, वो एक ही जगह पे है, तो ये प्रोसेस बना जाके। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड मेगास्पोरेंजियम, वो जो प्रॉपर लेयर बनी, इसकी वजह से उस बीज के ऊपर क्या बना? सीड कोट। समझ आ गई? तो ये चीजें बनी, और फिर एक ही उसके बाद जो मेगास्पोर बनते थे मियासिस के जरिए 4, उनमें से एक मेगास्पोर बना और 3 वहां से एबॉर्ट हो जाती हैं, वो वहां पे खुराक के तौर पे यूज होती हैं। बाद में जाके एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट हुई ताकि वहां पे फर्टिलाइजेशन हो सके, और फिर आखिर में जाके क्या बना? वो जो मेगास्पोरेंजियम था, उसका जो डिस्टल एंड था, वो इस तरीके से मॉडिफाई हुआ कि उसने एक लंबी नाली बना दी सुराही की तरह, ताकि उसमें क्या चीज बन सके? पोलन ट्यूब बन सके, और वो अपने ऊपर वाले सिरे से पोलन ग्रेन को कैप्चर कर सके। ये है 6 स्टेप मेन। सबसे पहले देखें एवोल्यूशन ऑफ हेट्रोस्पोरी, इसको रीड करें आप लोग। बीज बनने के लिए सबसे पहले कौन सा स्टेप डेवलप हुआ? हेट्रोस्पोरी का। इस पॉइंट को पढ़ें आप लोग। सर क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, रिटेंशन ऑफ एंड जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर विद इन मेगास्पोरेंजियम। पहले वो बिखर जाते थे हवा के अंदर, लेकिन देखें इन सम प्लांट स्लेजिनेला से फिर क्या डेवलप हो गया इनके अंदर? आहिस्ता आहिस्ता, कि भी वो जो मेगास्पोर है वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर रहे, और फिर मेगास्पोरेंजियम के अंदर रहते हुए मेगास्पोर अपने अंदर एग सेल को भी डेवलप किया। रीडिंग करें इसकी। देखें, अब मेगास्पोर्न एक मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्यों रहेगा? इसलिए रहेगा, आप लोगों को बताता चलूं,
कि ताकि एक प्रॉपर जगह पर इनकी फर्टिलाइजेशन हो सके और एक प्रोटेक्टेड जगह पर हो। अगर ये दोनों हवा के जरिए बिखर जाते हैं तो इनकी फर्टिलाइजेशन के चांसेस भी कम होंगे और उनके डैमेज होने के भी। तो एक ही जगह के अंदर उनकी फर्टिलाइजेशन भी हो सके और फर्दर डेवलपमेंट भी हो और सीड की फॉर्मेशन भी हो। इसीलिए क्या हुआ, ये मेगास्पोर अपने मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रिटेन रहा। पढ़ लिया ये आप लोगों ने? और नंबर 3 पे है डेवलपमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर्स अराउंड मेगास्पोरेंजियम, ताकि ये टोटली इनडाइसेंट हो गया, पानी वगैरह का यहाँ पे कोई चक्कर नहीं होगा और ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी। जी इसमें से पूछे अपना पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड मेगास्पोरेंजियम। देखें इसकी वजह से क्या चीज बनी, इंटेगोमेंट बना, ऊपर आउटर कवरिंग बनी। ये पढ़ लिया आप लोगों ने स्टेप नंबर 3? इसमें से पूछें आप लोग अपना पॉइंट। देखिए अब ना ऐसा ऐसा लैंड के ऊपर उस चीज की डेवलपमेंट हो रही है कि जिसके बनने के लिए पानी का 1% भी यूज ना हो। समीना ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया? यस सर। आगे है रिडक्शन टू अ सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर पर स्पोरेंजियम। देखिए मेगास्पोर एक होगा तो फर्टिलाइजेशन भी क्या होगी, कंप्लीट और मैक्सिमम तरीके से सक्सेसफुल रहेगी। ईच मेगास्पोर मदर सेल विद इन मेगास्पोरेंजियम यूज टू प्रोड्यूस 4 गेमेटोफाइट। देखें एक जो मेगास्पोर है उसमें वो मियासिस के जरिए कितने बनाएगा, 4 मेगास्पोर, और 4 मेगास्पोर से कितने बनेंगी, आगे फर्दर डेवलप करके वो 4 गेमेटोफाइट बनेंगी। तो इस वजह से क्या होगा, उनके दरमियान कंपटीशन होता है स्पेस का और न्यूट्रिशन का। तो 3 उस एक के लिए अपनी कुर्बानी देते हैं और एक को डेवलप होने देते हैं। तो बाद में फिर उसके उसी मेगास्पोरेंजियम के में क्या चीज डेवलप हुई, एम्ब्रियो सैक, कि उस मेगास्पोरेंजियम जब जर्मिनेट करता है तो वो एग सेल बनाता है, यानी फीमेल गेमेटोफाइट। देखिए जिस वक्त मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर जर्मिनेट करके एग सेल बना दे तो उसको क्या कहेंगे, एम्ब्रियो सैक कहेंगे, कि भाई यहां पर आगे चल के एम्ब्रियो ने बनना है। क्योंकि एग सेल बनेगा, एग सेल की फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। क्लियर सर। लास्ट स्टेप क्या है कि पोलन ग्रेन को कैप्चर करने के लिए भी तो कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए जो उस पोलन ग्रेन को कैप्चर करे और उसको पोलन ग्रेन को, अच्छा जो पोलन ग्रेन होता है इसको माइक्रोस्पोर,
सुन लें, जिस वक्त माइक्रोस्पोर के अंदर स्पर्म सेल बन जाए तो उस माइक्रोस्पोर को पोलन ग्रेन कहते हैं, और जब मेगास्पोर के अंदर एग सेल बन जाए, एम्ब्रियो सैक बन जाए, तो उस मेगास्पोर को ओव्यूल कहते हैं। सर रिपीट कर दें। देखें, बीज बनने के लिए सबसे पहले माइक्रोस्पोर मेगास्पोर का होना जरूरी है, ठीक है। यस। जब माइक्रोस्पोर के अंदर स्पर्म सेल बन जाते हैं तो उस माइक्रोस्पोर को पोलन ग्रेन कहेंगे, और जब मेगास्पोर के अंदर एक्सेल बन जाए, एक्सेल मतलब फीमेल गेमेटोफाइट, तो इसको कहेंगे ओव्यूल। ओके सर। आगे चलते हैं। ये देखें आप लोग, जो पोलन ग्रेन होता है ये मेगास्पोरेंजियम के डिस्टल केविटी की तरफ जाता है, अंदर की तरफ पोलन ट्यूब बनाता है, पोलन ट्यूब फिर मेल गैमीट को फीमेल गैमीट की तरफ एम्ब्रियो सैक की तरफ लेके आती है, और एग सेल को फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट बनाता है फिर एम्ब्रियो। असल में ये जो एम्ब्रियो का बनना है यही सीड होता है, और मेगास्पोरेंजियम जिसे ओव्यूल का एक नाम दिया, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सीड, और जो इंटेगोमेंट होते हैं, ऊपर वाली जो कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है मेगास्पोरेंजियम के ऊपर जो डेवलप होती है इंटेगोमेंट, उसे कहते हैं सीड कोट बनते हैं। सीड कोट फिर क्या देता है इसको, एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन देता है ताकि वो अनफेवरेबल इन्वायरमेंट से बचाया जा सके। ये चीजें हैं। अब उसके बाद नंबर 2 क्लास कौन सी है, क्लास जिम्नोस्पर्मी। जिम्नोस्पर्मी ये दुनिया के अंदर 1/3 जो जंगलात हैं वो इसी की हैं जिम्नोस्पर्म में। देखें, जिसमें दियार आ, जिसे हम देवदारा दियार भी कहते हैं, चिलगोजा कहते हैं, ये सारे इसी में आ जाते हैं जिम्नोस्पर्म के अंदर। अब जो जिम्नोस्पर्म है ये भी हेट्रोस्पोरस है। देखें, इनके अंदर भी सीड, ठीक है फ्रूट नहीं है लेकिन सीड तो है, और सीड बनने के लिए 2 तरह के स्पोर का होना जरूरी है। तो मतलब ये क्या हेट्रोस्पोरस है, इनमें सीड है लेकिन फ्रूट नहीं है। जिम्नोस्पर्म की जो टर्म है इसका मतलब होता है नेकेड सीड, क्योंकि किसी किस्म का ऊपर कोई वो फ्रूट वगैरह नहीं होता। ये पढ़ें आप लोग, इस इन दोनों पैराग्राफ को रीड करें और फिर पूछें आप लोग अपना पॉइंट। क्लास जिम्नोस्पर्मी के ये दोनों पैराग्राफ। सर क्लियर है। आगे देखें, इसकी जो एग्जांपल है पाइनस है, इसका लाइफ साइकिल है। ये पहला पैराग्राफ देखें, इनको कोनीफर कहते हैं। ये जो लफ्ज है ना कोनीफर, कोनीफर का मतलब ये है इनके ऊपर जो स्पोरेंजिया डेवलप होंगे, माइक्रोस्पोर, देखें माइक्रोस्पोर बनेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया में, मेगास्पोर बनेंगे मेगास्पोरेंजिया में। वो जो स्पोरेंजिया है ना वो अपने आप को उन्होंने कोन की शक्ल में तरतीब दिया हुआ है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, कोनीफर कहते हैं। तो जो माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे वो मेल कोन, जो मेगास्पोरेंजिया होंगे वो फीमेल कोन। ये जो पहला पैराग्राफ है इसको रीड करें आप लोग, पहले पैराग्राफ को पढ़ें। क्लियर है सर। सेकंड पैराग्राफ देखें,
जो मेल कौन होती है माइक्रोस्पोर वाली माइक्रोस्पोरेंजिया, ये माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर होंगी, ये साइज में छोटी होती हैं और ये साइज में बड़ी होती हैं। इस सेकंड पैराग्राफ को पढ़ें अब आप लोग। ये समझ आ रही है आप लोगों को सेकंड पैराग्राफ? यस सर क्लियर है, आगे चलें। तीसरा पैराग्राफ है। अब देखें ये बात आप लोगों ने क्लियर कर लें कि माइक्रो जो ये जो माइक्रोस्पोर है, इनके अंदर जिस वक्त मेल स्पर्म सेल डेवलप होगा, मतलब मेल गमीटोफाइट। अब क्योंकि ये साइज में स्मॉल है इसलिए इसको क्या कहेंगे, माइक्रो गमीटोफाइट, ठीक है। और दूसरा, अब इसी को क्या कहेंगे, फिर पोलन ग्रेन का नाम देंगे कि जिस वक्त माइक्रोस्पोर के अंदर मेल गमीटोफाइट मतलब स्पर्म सेल डेवलप हो जाए तो दैट इज कॉल्ड मेल गमीटोफाइट। और आगे है पोलन आर प्रोड्यूस इन ग्रेट नंबर एंड ट्रांसपोर्टेड बाय विंड। तो अब यहां से समझ लें कि ये जिम्नोस्पर्म के अंदर जो पोलिनेशन है वो किसके जरिए हो रही है, हवा के जरिए। पोलन ग्रेन इन पाइनस हैज टू विंग्स अटैच टू इट्स लेटरल साइड। अब उस पोलन ग्रेन के ऊपर दो तरह के विंग्स होंगे, ये मैं दिखाता हूं फिर बाद में डायग्राम की तरफ प्रॉपर आते हैं। ये देखें, ये जो नाम आ रहा है ना पाइन सीड, जी सर। ये इससे रिलेटेड है। सर हवा से जो पोलिनेशन होती है उसका कोई नेम था? एनेमोफिली। ओके सर। इसको भी रीड करें अब आप लोग, ये मैंने आप लोगों से रीड करवाना है ताकि आप लोगों के माइंड में फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आए। तीसरा पैराग्राफ भी रीड करें पोलन ग्रेन के हवाले से। ये थर्ड पैराग्राफ आप लोगों ने पढ़ लिया? यस सर ये क्लियर है। नेक्स्ट में जो फीमेल कौन वाला है ना उसमें है कि वुडी इन टेक्सचर। तो बताता हूं मैं। मेल अच्छा इंडेक्स इनकी सुने, इनका जो ये मेल कौन फीमेल कौन है ना, ये दोनों वुडी इन टेक्सचर होते हैं। सर इनमें फर्क कैसे करते हैं? क्योंकि लेबोरेटरी में एक दो एक स्मॉल दफा देखी साइज थी। की होगी और एक स्मॉल साइज की और एक लार्ज साइज की। जो लार्ज साइज की होगी ना, बीज उसी में डेवलप होते हैं। ठीक है सर। अच्छा फीमेल कौन साइज में बड़ी होगी, वुडी इन टेक्सचर होगी। देखिए इसके अंदर दो दो ओव्यूल अंदर ना, वो जो उनका जो वुडी इन टेक्सचर है उसके अंदर ना दो दो जगह अंदर की जानिब दबी होती है क्योंकि वहां पे सीड बनते हैं, यानी ओव्यूल डेवलप होते हैं वहां पे और प्रॉपर इनको प्रोटेक्शन मिलती है। और जब इनके अंदर फीमेल स्पोरेंजियम के अंदर एग सेल यानी फीमेल गैमीट डेवलप होता है तब हम इसको क्या कहते हैं, आर्किगोनिया भी कह दें, सेवरल आर्किगोनिया होती हैं।
और पोलिनेशन इनकी मौजूद होगी। ओनली फ्यू पोलन ग्रेन आर एबल टू जर्मिनेट to form pollen tube through which male gamete to transferred to the embryo sac after fertilization। zygote develop होगा, zygote से फिर develop होगा seed, और सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो के साथ फूड भी स्टोर होती है जो उसके बाद उसको सीड की डेवलपमेंट में एनर्जी के लिए यूज होती है। अब आप लोग ना इस पूरे पैराग्राफ को रीड देखें और इसमें से अपना पॉइंट पूछें। डायग्राम की तरफ है इसके, इसको मैं थोड़ा साइज छोटा कर दूं ताकि ये क्लियर नजर आए आप लोगों को। जी ये देखें आप लोग, अब इसे एक प्लांट को देखें, ये जो पूरा ट्री नजर आ रहा है आप लोगों को, ये स्पोरोफाइट है, इसकी रूट, इसकी स्टेम, ब्रांचेस, लीव, सब कुछ। अब ये दो तरह की, ये देखें स्मॉल साइज होंगे माइक्रो, और ये मैक्रो। इसमें पोलन ग्रेन होंगे, माइक्रोस्पोर सेल, मदर सेल, और इसमें होंगे ओव्यूलेट होंगे ये सारे। वुडी इन टेक्सचर है, आगे पोलिनेशन है, पोलन ट्यूब बनेगी, इनकी आगे फर्टिलाइजेशन होगी, वुडी इन टेक्सचर होगा, सीड मौजूद होंगे, और ये आगे सीड के ऊपर भी विंग्स होंगे जो हवा के जरिए मूव करते हैं। और सीड डेवलप करता है तो डेवलपिंग सीड से जो अर्ली जो ग्रोथ होती है उसे सीडलिंग कहते हैं। ये देखें आप लोग डायग्राम को, फिर आगे एंजियोस्पर्म्स की तरफ चलते हैं। क्लियर है सर। एंजियोस्पर्मी, ये पढ़ें आप लोग इस पहले पैराग्राफ, दोनों पैराग्राफ को इस पेज के। क्लोज सीड होंगे क्योंकि ओवरीज ना इस तरीके से अपने आप को फोल्ड करती हैं कि राउंडेड सुराई के यानी कि बर्तन के पैंदे की तरह गोल स्ट्रक्चर बन गया, बंद बिल्कुल, ऊपर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना ताकि वो बिल्कुल उसे प्रोटेक्शन मिल सके। और इस तरीके से कौन से पौधे डेवलप हुए, एंजियोस्पर्म्स, ओवरी भी आ गई, ओव्यूल भी आ गया, ओव्यूल से फिर आगे सीड बनता है और ओवरी से फिर बनता है फ्रूट। 3,60,000 के करीब पौधों की स्पीशीज में से 2,35,000 के करीब कौन से प्लांट है, एंजियोस्पर्म्स है। ये देखें एंजियोस्पर्मिक प्लांट का लाइफ साइकिल है, ये पहला पैराग्राफ आप लोग रीड करें इसे और फिर पूछें इसमें से, मैं इसको मजीद एक्सप्लेन करता हूँ। सर पेडंकल और पेडिसल में क्या फर्क है? कहाँ लिखा हुआ है ये? सर यहाँ पे तो पेडिसल है, वो तो पता है कि फ्लावर की जो डंडी होती है वो पेडिसल है, लेकिन पेडंकल भी कहीं लिखा हुआ होता है, वो क्या होती है? एक होता है पेडिसल जिसे हम कहते हैं कि उस यानी कि फूल की जो डंडी है, समझ आ यहाँ गई? पे
डंडी के ऊपर फूला हुआ हिस्सा उसका थैलेमस हो गया, या टॉरस इसे कहते हैं। पेडंकल कहीं पढ़ा था, शायद वो इसी डंडी का दूसरा नाम है। नहीं, इसी डंडी का दूसरा नाम है अगर ऊपर फूलों का गुच्छा हो। अच्छा। फूलों के गुच्छे को थैलेमस ना और टॉरस। फूलों के गुच्छे को इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। तो एक ऐसी मॉडिफाइड स्टॉक जिसके ऊपर क्या हो, फूलों का गुच्छा हो, दैट इज कॉल्ड पेडंकल। और एक डंडी को कहेंगे पेडिसल, और अगर उसके ऊपर ज्यादा फूल हैं तो उसे कहेंगे पेडंकल। ओके सर। और सर पत्ते की डंडी क्या थी? याद करें आप लोग। हम्म, सर पेटियोल। पेटियोल। पैटियोल, सर ये पैटियोलेटेड, हम पैटियोल कहते हैं उसे। सर ये एमसीक्यू था ना इस बार यूपीएससी में। अब ना भूले आप लोगों को ये। थैलेमस और टॉरस को डिफाइन कर दो। क्या चीज? थैलेमस और टॉरस। ये एक ही, देखें आप लोगों ने ना फूल की डंडी देखें, उस डंडी के ऊपर से ना आप लोग फूल की सारी पत्तियां उतार दें, बिल्कुल क्लियर कर दें, तो उस डंडी के ऊपर वो फूला हुआ हिस्सा होगा, एक चौड़ा हिस्सा जिसके ऊपर वो पत्तियां अटैच थी, ये सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल। वो जो डंडी के ऊपर जो फ्लैट हिस्सा है उसे कहते हैं थैलेमस या टोरस कहते हैं। जी सर, क्लियर। समझ आ गई है आप लोगों को? जी सर। यस सर। आगे उसके बाद है, अच्छा देखें जो फूल के जो ये पत्ते हैं ना, सेपल, पेटल। अच्छा आप लोगों को मैं बता दूं, सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल, ये फूल के 4 पत्तियां हैं। स्टेमन भी फूल की पत्ती है, कार्पल भी, लेकिन स्टेमन और कार्पल ये मॉडिफाइड पत्ती है। ये एक ऐसी लीफ है, एक ऐसा फ्लोरल लीफ है जो मॉडिफाई होके रिप्रोडक्टिव आर्गन की शक्ल में चेंज हो गया। असल में ये फ्लोरल लीफ ही है। समझ आ गया? जी सर। अब 2 असेंशियल है और 2 नॉन असेंशियल है। जो असेंशियल है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, स्टेमन, कार्पल, क्योंकि गैमीट इनके पास है। स्टेमन पोलन ग्रेन देगा, कार्पल ओव्यूल देगा। जबकि सेपल, पेटल है, ये नॉन असेंशियल, नॉन रिप्रोडक्टिव है, ये गैमीट प्रोड्यूस नहीं करते। आप इस ये 1 2 3 इन 3 पैराग्राफ को पढ़ें आप लोग अभी, ये जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है आप लोगों को। सर समझ आ गई इनकी। माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर क्लियर हो गया आप लोगों को? और स्पर्म सेल को मेल गेमिटोफाइट कहते हैं। आगे स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होगी, ये वाले। यस सर। आप लोग ये क्या है? अच्छा देखिए अब आगे, जब पोलिनेशन होगी, पोलन ग्रेन कहाँ जाएगा? उस एंथर से निकलकर स्टिग्मा पे जाएगा। स्टिग्मा क्या है? उस ओवस कार्पल के टिप वाला हिस्सा है। तो यहाँ आके ये जर्मिनेट करता है और क्या बना देता है? पोलन ट्यूब। और ये जो पोलन ट्यूब है ना, ये स्टिग्मा से होती हुई, स्टाइल में से होती हुई ओवरी के अंदर ओव्यूल तक जाती है। और जो माइक्रोस्पोर के अंदर न्यूक्लियस है, ये माइटोसिस करके 2 न्यूक्लियस बनाएगा। एक को कहते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस और दूसरे को कहते हैं ट्यूब न्यूक्लियस। जो जनरेटिव न्यूक्लियस है वो 2 मेल गैमीट बनाता है, और जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो पोलन ट्यूब बना लेगा, और 2 उसके अंदर मेल गैमीट होंगे। ये समझ है आप लोगों को इसकी?
देखें इधर गौर से, आप सुनिएगा आप लोग कि वो जो शुरू में होता है माइक्रोस्पोर, ठीक है। माइक्रोस्पोर का जो न्यूक्लियस होगा वो डिवाइड करेगा। तो कितने न्यूक्लियस बन गए? दो। एक को कहेंगे जनरेटिव न्यूक्लियस और एक को कहेंगे ट्यूब न्यूक्लियस। फिर मजीद जो जनरेटिव न्यूक्लियस होगा ये मजीद माइटोसिस करेगा तो दो न्यूक्लियस बनाएगा और वो दो न्यूक्लियस अपने आप को डेवलप करेंगे दो स्पर्म सेल में। यानी माइक्रोस्पोर के अंदर एक ट्यूब न्यूक्लियस है और दो स्पर्म सेल हैं या स्पर्म न्यूक्लियाई हैं। तो ऐसा माइक्रोस्पोर जिसके अंदर एक ट्यूब न्यूक्लियस और दो मेल गेमिटोफाइट या मेल स्पर्म हो तो उसे कहते हैं पोलन ग्रेन। समझ आ गई? ये सर पोलन ग्रेन को ही फिर मेल गेमेटोफाइट कहते हैं। जी, जब इसके अंदर वो स्पर्म सेल होंगे दोनों। और फिर एट दिस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट तो जो पोलन ग्रेन होगा उसके अंदर क्या है? मेल गेमिटोफाइट है। और सेम इसी तरह ओव्यूल के अंदर क्या होगा? फीमेल स्पोर यानी मेगास्पोर होता है। मेगास्पोर डेवलप होता है फीमेल गेमिटोफाइट में। दिस कंसिस्ट ऑफ 7 सेल्स ओनली। अब सुनिएगा गौर से, आप लोगों को अब ये क्लियर है? पोलन ग्रेन यानी माइक्रोस्पोर, उसके अंदर एक ट्यूब न्यूक्लियस होगा और दो स्पर्म सेल होंगे या मेल गैमीट होंगे। क्लियर है सर। अब सुने, एक होगा मेगास्पोर, और से समझिएगा इसको, एक होगा मेगास्पोर, ठीक है। और उस मेगास्पोर के अंदर जो न्यूक्लियस है वो एक बार माइटोसिस करेगा तो कितने न्यूक्लियाई बनाएगा? 4। अल्लाह की बंदी, 2 बनाएगा। माइटोसिस करेगा, माइटोसिस 2, सॉरी सर। अंदर 2 न्यूक्लियस बनेंगे। सर या यूं समझें कि वो जो मेगास्पोर है ना, वो मेगास्पोर हेप्लाइड है, ये ओव्यूल के अंदर है। मेगास्पोर एक बार माइटोसिस करेगा तो कितने न्यूक्लियाई, कितने सेल बनेंगे? 2। 2। अब वो दोनों अपनी अपनी माइटोसिस करेंगे तो कितने हो गए? 4। 4। अब वो 4 अपनी अपनी माइटोसिस करेंगे, कितने हो गए? 8। 8। ये जो 8 न्यूक्लियाई या 8 सेल हैं ये किसके अंदर हैं? ओव्यूल के अंदर। ऐसे ही है ना? जी। उस मेगास्पोरेंजियम के अंदर, यानी एग सेल उसके ओव्यूल के अंदर समझ लें। अब ये कितने सेल हैं? 8। 8 के 8 हेप्लाइड हैं। क्या है? अप्लाई। हेप्लाइड। इन 8 में से 2 सेल आपस में फ्यूज कर जाएं तो क्या बना लेंगे? ये फ्यूजन न्यूक्लियस। क्या बनाएंगे? ये जो फ्यूजन न्यूक्लियस होगा ये होगा डिप्लॉइड। अब काउंट करें कितने सेल हैं? 6 हेप्लाइड हैं और 1 डिप्लॉइड है। ऐसे ही ना? यस सर, 7 सेल्स। 7 सेल हैं। अब 7 में से सुने, अब 7 में एक फ्यूजन न्यूक्लियस है और 6 हेप्लाइड हैं। जो फ्यूजन है वो डिप्लॉइड है क्योंकि 2 हेप्लाइड की फ्यूजन से बना है और 6 हेप्लाइड हैं। उन 6 में से कोई एक अपने आप को डेवलप करेगा एग सेल में। किसमें? एग सेल में डेवलप करेगा। नीचे देखें, दे कंसिस्ट ऑफ 7 सेल्स ओनली, वन ऑफ दीज, उनमें से एक, वन ऑफ दीज सेल इज द एग और ओस्फेयर, उनमें से एक एग सेल होगा। क्लियर हो गया? यस सर। अब आप लोगों ने आगे नहीं पढ़ना, सुन लें अब गौर से। अब यानी ओव्यूल के अंदर सुनेंगे गौर से, एक होगा एग सेल, एक होगा फ्यूजन न्यूक्लियस और 5 बाकी सेल होंगे। क्लियर? जी सर। अब जब ऊपर पोलन ग्रेन आ गया स्टिग्मा के ऊपर, उसने अपने आप की डेवलपमेंट की, उसने पोलन ट्यूब बनाई और उसमें कितने कितने स्पर्म मूव करके आएंगे ओव्यूल के पास? 2। एक आके फर्टिलाइज करेगा एग सेल को। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। एज अ रिजल्ट ऑफ फर्स्ट फर्टिलाइजेशन अ डिप्लॉइड जाइगोट इज फॉर्म्ड। ये पहली फर्टिलाइजेशन हो गई।
समझ आ गई? यस सर। अब मूव करके आएगा दूसरा न्यूक्लियस, वो आके फर्टिलाइज करेगा फ्यूजन न्यूक्लियस को, वो जो डिप्लाइड था 7 सेल्स में, जी सर। वो डिप्लाइड था और ये था हेप्लाइड, तो क्या बनेगा? ट्रिप्लाइड स्ट्रक्चर बनेगा। यस सर। जिसको हम मतलब कि एंड एम्ब्रियो शेक में। एग्जैक्टली, जिसको एंडोस्पर्म कहते हैं। जी सर बिल्कुल। और एंडोस्पर्म इज द रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन यस। और इनकी इन दोनों की फर्टिलाइजेशन के दौरान खुराक भी चाहिए, और वो खुराक के तौर पे जो हेप्लाइड सेल थे 5, वो यहाँ पर बतौर खुराक यूज हो जाएंगे। जी। अब देखें, एंटीपोडल सर। जी जी, अब इस ओव्यूल के अंदर ओव्यूल की फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, अब ओव्यूल बीज में तब्दील हो गया है। ये देखिए, बीज को जब आप लोग तोड़ते हैं, जैसे आजकल सर्दी का मौसम है, पी के दाने देखे आप लोगों ने, मटर के दाने को जब तोड़ेंगे तो एक दाने के ऊपर ना, उसको जो एक हाफ के ऊपर छोटा सा उभार होता है चूंच की तरह, उसे कहते हैं एम्ब्रियो। और वो जो 2 हिस्से हैं खुराक के तौर पे यूज होंगे, वो एंडोस्पर्म है, जिसे, कोटिलीडन। और ये एंडोस्पर्म बाद में जाके कॉटिलीडन की शक्ल में तब्दील हो जाएगा। और ओव्यूल की जो कवरिंग है वो सीड कोट है। अब ये बन गया सीड। यस सर, बन गया। हाँ, अब ये लास्ट पैराग्राफ को पढ़ें अब आप लोग। क्लियर है सर, समझ आ गई। इसको पढ़े सीड फॉर्मेशन को। पढ़ लिया आप लोगों ने ये? जी सर। सीड फॉर्मेशन हो गई। अब इस पे आ जाए डबल फर्टिलाइजेशन। सर समझ आ गई है। डबल फर्टिलाइजेशन देख लें, और फिर आप लोगों को इसका कंसेप्ट देता हूं कॉटिलीडन का। एंजियोस्पर्म की क्लास, सब क्लास जाएगी मोनोकॉटिलीडनी, जिसमें एक कॉटिलीडन होगा, जिसमें 2 होंगे अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कॉटिलीडन इन एम्ब्रियो। ये वही एंडोस्पर्म है। सर मटर के वो जो दोनों दाने हैं वही कॉटिलीडन्स नहीं है? जी जी, वही एंडोस्पर्म है, वही कॉटिलीडन है। अब जैसे गंदम का दाना है, उसको तो 2 बराबर हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकते हम लोग, यानी ऑलरेडी डिवाइडेड नहीं है जी सर। वो मोनोकाट है। क्लियर सर। और सर ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो है ये आगे जाके ज़ायगोट बनाएगा? नहीं 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 नहीं, एंडोस्पर्म नहीं बनाएगा। एम्ब्रियो है ना, जो जाइगोट तक आगे माइटोसिस करके एम्ब्रियो बनाएगा। और जब हम बीज को उगाते हैं तो अच्छा, इसी एम्ब्रियो के 2 हिस्से होते हैं, ऊपर वाला नीचे वाला हिस्सा, ऊपर वाला न्यूल प्लोविन और और रेडिकल। नीचे वाला रेडिकल। जब अब देखें, अब हाँ। जमीन के अंदर है, पानी नमकियात मिल गए, लेकिन फोटोसिंथेसिस तो नहीं करता ना सीड, लाइट वगैरह ये जी चीजें जी। नहीं है। तो तब एम्ब्रियो को खुराक कौन देगा? एंडोस्पर्म।
और सर ये मैच्योर सीड में जो न्यूक्लियस होता है जी जी। तो वो क्या मतलब कि उसको हम क्या कहेंगे फिर कि न्यूक्लियस जो मैच्योर सीड में होगा, मैच्योर सीड में जो न्यूक्लियस होता है तो वो पीरिस्पर्म उसको हम कहेंगे। नहीं, न्यू मैच्योर सीड में न्यूक्लियस। आप मेरी बात सुने ना, मैच्योर सीड या सीड का जो स्ट्रक्चर, नहीं मुझे अपना पॉइंट जरा थोड़ा ओपन करके बताएं। सर ये न्यूक्लियस जो होता है मैच्योर सीड में तो वो पेरिस्पर्म होते हैं। नहीं 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 नहीं, सीड में तो कोई न्यूक्लियस नहीं होगा। सीड के अंदर तो ये तीन हिस्से होते हैं मेन। एक होता है एम्ब्रियो, एक होता है एंडोस्पर्म जिसे कॉटिलीडन वगैरह कहते हैं, और एक होता है सीड कोट। वो सीड में न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूसिलस होता है एक। ओके सर। उसी न्यूक्लियस की ही बात करेंगे, उसी को न्यूक्लियस कहते हैं। अच्छा, वो सीड का पार्ट है। सीड में जो पैरेन्काइमेटस पोर्शन मौजूद होता है जिसमें से खुराक स्टोर होती है, उसे कहते हैं न्यूसिलस। और आगे देखें इसमें, यहां तक आप लोगों ने करना है इसको। फैमिलीज वगैरह 1 बाय 1 करके हम लोग करेंगे बॉटनी बी की बुक से, ताकि वहां पे एक साथ रूटीन बना के तमाम फैमिलीज को पढ़ेंगे। सर फैमिलीज मुश्किल हैं, अभी से थोड़ा बहुत करना देते हैं। नहीं, अभी देखें ना, अगर हम अभी इस पे टाइम लगाए ना, आगे फिर आगे वाला चैप्टर पढ़ने, सेकंड ईयर को पढ़ना है, फिर बॉटनी है, इनमें कहीं पर भी फिर फैमिली का जिक्र नहीं आएगा, फिर चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। वहां पे हम इनकी बाकायदा डायग्राम बना के उनको एक एक उनकी कॉमन एग्जाम्पल से तैयार करेंगे, तब वो चीज़ें हमें याद रहेंगी। यानी एक तरह से वही रूटीन बन जाएगी जैसे अभी हम एमएससी में आए हैं। सर ठीक है। ये सारा क्लियर हो गया अब आप लोगों को? यस सर क्लियर है। ट्रेकियोफाइट्स हैं, इनकी सब डिवीजन है। और नंबर 4 पे जो सब डिवीजन टेरोप्सिडा थी, उसकी फिर 3 क्लासेस थी, क्लास फेलिसिनी और जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्मी में आप लोगों ने एंड किया जाके एक सीड को। और देखें, अब देखना यही प्लांट किंगडम है। ब्रायोफाइट से स्टार्ट किया, सिंपल प्लांट थे, फिर आगे जाके कम आए, यानी कि कम्प्लेक्स प्लांट आ गए, और फिर हायर प्लांट आ गए, और इस तरीके से एट द लास्ट क्या बन गया, सीड। यस सर। सर अभी क्रिप्टोग्राम फिनेरोग्राम मुझे नहीं क्लियर होते। दोबारा बताएं मुझे। सर क्रिप्टोग्राम फिनेरोग्राम मुझे नहीं क्लियर होते, वो मिक्स हो अच्छा, जाते हैं। मिक्स होता है। अभी आप ना अपना कंसेप्ट बताएं। सबसे पहले इसके बारे में, क्रिप्टोग्राम्स के बारे में आपको मतलब इनमें, यानी आपके पास क्या आइडिया है इनका? सर मेरे माइंड से तो अभी भी निकल गया। सबसे पहले देखें फिनेरोगैम्स। सीडेड प्लांट्स हुई होते हैं, और देखिए ना, सबसे पहले है क्रिप्टोगैम्स और फिनेरोगैम। आसान सा फर्क है इनका, बताऊं आप लोगों को? जी सर। जी सर। जो फिनेरोगैम्स है ना, इनको कहते हैं स्पर्मेटोफाइट्स। लिख लें आप लोग एक पेज पे। जी सर। और ना
असल मतलब में सर इनमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं, सिर्फ इनकी जो टर्म्स है ना ये बंदे को थोड़ी मुख्तलिफ लगती है। आसान सा तो वो फर्क, इसका जो दूसरा नहीं। जो फिनेरो गेम्स है ये सीडेड प्लांट है, और क्रिप्टो गेम्स वो होते हैं जिनमें सीड नहीं बनते। सर मतलब हम ये कि स्पर्म कहते हैं ब्रायोफाइट्स को हम फिनोरे गेम्स कहते हैं, और जो बाकी जितने भी हैं। नहीं 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 नहीं, जो बाकी है ना फिनेरो गेम्स है, फिनेरो गेम्स सिर्फ जिम्नो और एनजीओ हैं। अच्छा, इससे पहले और जितने भी सर बड़े या लाइक ऑप्सिडा साइडॉप्सिडा वो सारे जो है ना वो हाँ वो क्रिप्टो हैं। क्रिप्टो है। सही। समझ आ गई आप लोगों को? सर ये फॉल्स फ्रूट का थोड़ा सा और ट्रू फ्रूट। एक मिनट। अच्छा, जो जो क्रिप्टो गेम्स हैं ये प्लांट, इसमें ब्रायोफाइट भी आएंगे, टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स कहते हैं स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट, और एल्गी को भी काउंट करते हैं हम लोग क्रिप्टो गेम्स में। ओके सर। अभी पूछ रहे हैं, अभी आप क्या पूछ रही थी फ्रूट के बारे में? फॉल्स फ्रूट और सर ये ट्रू फ्रूट्स। अच्छा बता दूं, जो ट्रू फ्रूट्स होते हैं ना ये ओवरी की वाल से डेवलप होते हैं। किससे? ओवरी के वॉल से। ओवरी की वॉल से डेवलप होगा तो उसे क्या कहेंगे? ट्रू फ्रूट कहेंगे। और जो फॉल्स ओके फ्रूट सर। होता है वो ओवरी की वाल के अलावा बाकी किसी हिस्से से डेवलप हो जाए फ्रूट के, उसे कहेंगे फॉल्स फ्रूट। सर बाकी कोई हिस्सा स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया, एक्स इनमें जहाँ से। पे खुराक स्टोर हो जाएगी। सर कोई एग्जांपल दे दें। फॉल्स फ्रूट की जो बड़ी मशहूर एग्जांपल अक्सर आती है हमारे इस फर्स्ट ईयर में भी, एप्पल। जो एप्पल है ये फॉल्स फ्रूट है। सर फॉल फ्रूट जो है वो तलमस मतलब कि उसी भी हाँ उससे भी डेवलप हो सकता है। सही सही। समझ आ गई आप लोगों को? जी सर। यस सर, क्लियर। आज की क्लास बस करें, मैं थोड़ी देर तक ना आप लोगों को ग्रुप में टेस्ट भेज दूंगा जिसे आप लोगों ने दिन टाइम कर लेना है, और फिर मैं तकरीबन 11 से 11-12 बजे अगले अगले टेस्ट का शेड्यूल भेज दूंगा आप लोगों को। सर अभी जो कोई एंजियोस्पर्म्स जो हैं उनमें कोई न्यू एवोल्यूशन हुई है, यानी कि कोई ऐसी चीज जो नई बनी हो जो अभी की एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग कोई न्यू एडॉप्टेशन। नहीं, इसके बारे में अभी मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। और सर मेरा एक ये क्वेश्चन तो, है फंजाई और से। इस तरह के हवाले से ना पॉइंट लिटरेचर को पढ़ने से पता चलेगा कि सर मेरा एक क्वेश्चन है कोई न्यू स्ट्रक्चर इवॉल्व हुआ, कोई न्यू मॉडिफिकेशन आई, या कोई न्यू एंजियोस्पर्मिक प्लांट डिस्कवर हुआ, तो वो लिटरेचर के पढ़ने से ही पता चलेगा। आप क्या पूछ रहे हैं फंजाई का? हाँ सर एक होता है ना प्राइमरी माइसीलियम जी बेसिडियोमाइकोटा में जो कि क्लब फंजाई है, और एक होता है सेकेंडरी माइसीलियम। तो ये प्राइमरी माइसीलियम जब दो मतलब कि दो माइसीलियम मिलते हैं तो उन दोनों को प्राइमरी माइसीलियम कहते हैं, और फिर जब उससे वो सेकंड वन निकलता है ना मतलब कि उससे जो ब्रांचेस वो निकलती टू हैं आगे। तो उसको हम सेकेंडरी माइसीलियम, तो टर्शियरी माइसीलियम फिर जायगोट बनने के बाद नहीं नहीं नहीं, सबसे वाला पहले जो देखें ना, स्ट्रक्चर एक होता है तो प्राइमरी है, उसको हम देखें प्राइमरी में ना वो हेप्लाइड होते हैं सारे, और सेकेंडरी में जाके जब वो आपस में प्लाज्मोगेमी करते हैं, अभी राइट। उन्होंने कैरियोगेमी नहीं की, तब उनको कहेंगे हम लोग सेकेंडरी माइसीलियम। ये क्लियर आपको? मतलब कि वो डाई की नहीं, मैंने कहा ये क्लियर आपको? जी सर और जब बिल्कुल। सेकेंडरी आगे माइसीलियम ना, जिस वक्त सेकेंडरी माइसीलियम अपने ही गिर्द वो क्वाइलिंग स्टार्ट कर दे, एक कंपैक्ट शक्ल में चली जाए, उसको कहेंगे टर्शरी माइसीलियम। ये बेसिडियोमाइकोट्स मतलब में कि सर वो जो मशरूम में आसानी से हैं नजर आते हैं।
उसमें ये पाई जाती हैं। सिडोका तो यही हमारे साथ टर्शी माइसीलियम है। जी बिल्कुल। और वो केप सा स्ट्रक्चर जो होता है। वो जो कैप्स के अंदर जो वो मुड़े हुए स्ट्रक्चर पड़े होते हैं माइसीलियम के, वो सेकेंडरी माइसीलियम की क्वेलिंग होती है असल में। वो गिल्स लाइक सर। जी जी। सर तो वो बेसिडियम नहीं होते। उसी देखे ना, उसी बेसिडियम में तो मौजूद है ये। ओके सर। जी। आज का सेशन मैं स्टॉप करता हूँ। आप लोगों को फिर मैं टेस्ट भेजने लगा हूँ थोड़ी देर तक। आप लोगों ने फिर सुबह उसको डीपली रीड करके सॉल्व करना है। ओके सर, थैंक यू। चलें, अल्लाह हाफिज। आप लोग इसे देखें, मैं फिर भेजने लगा हूँ आप लोगों को। ठीक है, अल्लाह हाफिज।